हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब यूपी पॉलीटेक्निक की अप्लाइड मैथ्स थर्ड जो कि थर्ड सेमेस्टर में चलती है, उसकी सार्थक पब्लिकेशन की बुक के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के वीडियोस बना रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इस तरह से एक्सरसाइज 14.1 पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए, इसमें लैप्लास ऑफ फंक्शन निकालना है यदि आपका फंक्शन sin t माइनस पाई बाई थ्री एट टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड 0 एट टी लेस देन पाई बाई थ्री पर डिफाइंड है। तो देखिए, यहाँ पे फंक्शन आपका दिया है, आपको पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है कि लिमिट जो है उसकी अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से, और ये पाई बाई थ्री नंबर है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन जो आपका अगर हम इधर प्लॉट करें एफ टी और टी को इधर प्लॉट करें, ये टी हो गया आपका, इधर इधर एफ टी हो गया, तो हमारा फंक्शन जो है वो टी लेस देन पाई बाई थ्री पर तो 0 है, यहाँ पर तो वो 0 है। और उसके बाद जो है फंक्शन पाई बाई थ्री से ऊपर, तब उसकी वैल्यू होने लगती है साइन टी माइनस पाई बाई थ्री। जो भी साइन का फंक्शन वगैरह जो भी होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को या तो आप यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं या फिर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। एक्चुअली सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूनिट स्टेप फंक्शन पे जब अप्लाई करी जाती है तो वो डायरेक्ट रिजल्ट दे देती है। तो देखिए, यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं कहा है उन्होंने, तो इसलिए हम सिंपल जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर आपका फंक्शन साइन टी होता तो इस तरह से जब हम डिफाइन करते हैं इसे साइन टी माइनस पाई बाई थ्री एट टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, देखिए जितना यहाँ पे लिमिट होगी वही यहाँ पर आएगा आपका नंबर। तो ऐसे फंक्शन का जो लैप्लास होता है वो आपका e टू द पावर माइनस पाई एस एफ एस इस तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से फंक्शन ले लेंगे साइन टी, और साइन टी का फंक्शन हम अलग से निकाल लेंगे 1/s² + 1, ये आपका एफ एस का काम करेगा। या अगर आपने इसे जी माना है तो जी एस का काम करेगा। अब उसके बाद सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर मैं साइन टी की बजाय ये सारा फंक्शन ले लूँ जो कि साइन पे ही डिफाइंड है इस तरह से, तो उस केस में उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो e टू द पावर माइनस जितना भी आपका a होगा, यहाँ पर a लिमिट होगी तो e टू द पावर माइनस ए एस, यानी कि e टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री एस हो गया, और एफ एस यानी कि जितना आपका ये इसका सिंपल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख सकते थे कि प्रॉपर्टी लिख सकते थे, तो e टू द पावर माइनस ए एस और एफ एस, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें a जो है वो वही लिमिट होती है, या फिर यही चीज़ आपको फंक्शन के अंदर t के साथ माइनस में दिखाई देगी, वो सीधे आपने अप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बी पार्ट पे। देखिए, इसमें क्या है, फंक्शन हमारा cos t माइनस टू पाई बाई थ्री है, t ग्रेटर दैन टू पाई बाई थ्री एंड 0 है व्हेन t लेस देन टू पाई बाई थ्री। देखिए, जो लिमिट है वही यहाँ पे t के साथ माइनस में है। तो हम अगर gt एक नया फंक्शन cos t डिफाइन कर लें, और cos t का लैप्लास हमें s/s² + 1 पता है, यानी कि gs पता है, तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब लगाएंगे हम, तो इस ये एफ टी का निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर वही चीज़ है e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ये चीज़ आएगी। तो e टू द पावर माइनस ए का मतलब 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, e टू द पावर माइनस ए एस, एफ एस का मतलब आपका जो जी एस माना है आपने ये s/s² + 1 वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए, इसमें बताया है कि एफ टी इक्वल टू साइन टी व्हेन टी बिटवीन 0 टू पाई एंड 0 व्हेन टी ग्रेटर देन पाई। तो इस क्वेश्चन में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा पीस वाइज डिफाइंड है, तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ओरिजिनल डेफिनेशन लगाते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और 0 टू पाई, पाई से ग्रेटर पे ब्रेक है, तो इस इंटीग्रल के लिमिट को हम 0 टू पाई और पाई टू इन्फाइनाइट इतने में ब्रेक कर लेते हैं। भाई लैप्लास की डेफिनेशन आपकी 0 टू इन्फाइनाइट है, तो हमने क्या किया, पाई तक अलग है फंक्शन, पाई से ऊपर अलग है, तो पाई तक हमने तोड़ दिया है। 0 टू पाई अलग वैल्यू है और पाई टू इन्फाइनाइट अलग वैल्यू है, तो ये लिमिट हमारी 0 टू पाई चली गई, ये पाई टू इन्फाइनाइट चली गई।
ये फंक्शन दोनों के साथ लगा दिया हमने। अब देखिए 0 टू पाई जब है तो उसमें आपने साइन टी वैल्यू डालनी है फंक्शन की, और जब पाई टू इन्फाइनाइट लिमिट है तो फंक्शन की वैल्यू आपने 0 डालनी है। तो ये इंटीग्रल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रल 0 टू पाई टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी ये चलेगा आगे। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसके साथ में आगे ब्रैकेट में होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला जो है आप याद रखें, या तो लिख लें या फिर पहले भी आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो देखिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है, ई टू द पावर एक्स यानी कि ई टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़ आ जाएगा, ए साइन बी एक्स, ए का मतलब माइनस एस है तो माइनस एस साइन टी, माइनस बी कॉस बी एक्स, तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे साइन के टी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू कॉस बी एक्स यानी कि कॉस टी, और अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा इधर। अब क्या कर सकते हैं कि एस स्क्वायर 1 तो आपका टी से फ्री है, टी लिमिट से फ्री है तो ये बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पाई पहले अप्लाई करा है तो ई टू द पावर माइनस पाई एस, और अंदर ये साइन पाई और कॉस पाई ये हो जाएंगे, और फिर माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर माइनस 0 एस और माइनस एस साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन पाई आपका 0 होता है, ये ख़त्म हो जाएगा, एक तो साइन 0 भी 0 होता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर माइनस पाई एस केवल बचेगा। इतने पूरे का आपका ये केवल इतना बचना है, माइनस यहाँ पे ये भी 1 ये ख़त्म, माइनस माइनस प्लस 1 तो ये केवल प्लस 1 बचेगा। तो डिटेल में कैलकुलेशन है आपके सामने, आप देख सकते हैं, और अब इसी को आप अच्छी तरह से लिख देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए फंक्शन हमारा दिया है t माइनस 1 का स्क्वायर व्हेन t ग्रेटर देन 1 एंड 0 व्हेन t बिटवीन 0 to 1, तो लैप्लास ऑफ फंक्शन t गिर गिर निकालें। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन तो ये दिया है आपको पीस वाइज फॉर्म में, लेकिन आप देखिए जिससे ये बनाया गया है वो फंक्शन क्या है, तो वो फंक्शन आपका टी स्क्वायर है। अगर हम इसे थोड़ा जी मान लें तो लैप्लास इसका जो टी स्क्वायर का फंक्शन होगा उसका लैप्लास हमें पता है 2/s³, ये आपका जीएस हो गया। अब अगर अप्लाइंग हम सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई कर दें तो उस केस में क्या होगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस कंडीशन पे जब वो लगाया गया है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा e टू द पावर माइनस ए एस एंड जी एस, जो आपका सिंपल नॉर्मल फंक्शन था। तो जी एस हमने ये निकाल लिया था, वो हमने यहाँ डाल दिया, e टू द पावर माइनस ए क्या है, लिमिट देखिए 1 है, यहाँ पे वही 1 देखिए वहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब e टू द पावर माइनस 1 इंटू एस यानी कि e टू द पावर माइनस एस, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए फंक्शन दिया है 0 व्हेन t बिटवीन 0 to 1 एंड t माइनस 1 व्हेन t बिटवीन 1 to 2 एंड 1 व्हेन t ग्रेटर देन 2। तो कह रहे हैं इसे एकक पद फलन के रूप में व्यक्त करें तथा लैप्लास ऑफ ft का मान ज्ञात करें। तो यूनिट स्टेप फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो उस केस में पहले आप चैनल पे हमारे जाकर के इससे रिलेटेड वीडियो देख लें, तो ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली प्लेलिस्ट में। तो पहले उसको आप देख लें तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए हमने क्या करना है, 0 वाले पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखिए t माइनस 1 है व्हेन t बिटवीन 1 to 2, तो आपकी लिमिट 1 to 2 है, तो आपका यूनिट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे u t माइनस 1 इस 1 के लिए, इस 2 के लिए u t माइनस 2, एंड इस सेक्शन को लेने के लिए, सेगमेंट को लेने के लिए आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और फंक्शन की वैल्यू t माइनस 1 है इस पर, तो t माइनस 1 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसके बाद अगले सेक्शन पे बढ़े प्लस, अब इसमें देखिए t ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 पे जंप है तो u t माइनस 2 आ जाएगा, और इस पर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें अब आप देखिए u t माइनस 1 u t माइनस 2 और यहाँ भी u t माइनस 2 है, तो इस दोनों u t माइनस t को इकट्ठा करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, तो u t माइनस 1 से खोल दिया आपने, ये t माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस, और यहाँ पर देखिए जो इसके साथ t माइनस 1 आएगा u t माइनस 2 ओपन करेंगे, फिर इसमें इन दोनों में कॉमन लेंगे u t माइनस 2, तो ये t माइनस 1 और प्लस 1 उसका माइनस कॉमन ले लिया है तो -1 बचा,
तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास t माइनस वन यू टी माइनस वन और यहाँ पर t माइनस टू ही एडजस्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि यूनिट स्टेप फंक्शन में जितना अंदर है उतना ही बाहर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए t माइनस टू हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है और यू टी माइनस टू बाद में लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में ये फंक्शन आ जाता है। मैं बता दूं आपको, ये पीस वाइज फंक्शन ऐसे लिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, इनको एक लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से किया जाता है। अब देखिए हमें इसका लैप्लास निकालना है, तो लैप्लास ऑफ इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लैप्लास ऑफ इस पर लगा दिया हमने। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ये भी हमने पढ़ रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप थ्योरी सेक्शन में जा कर के थ्योरी वीडियोस देखें हमारे, उससे आपको ये पता लग जाएगा। तो तरीका वही है, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ये लग जाता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए ई टू द पावर, इसको लिए क्या करेंगे आप, ई टू द पावर माइनस एस, ये क्योंकि वन है यहाँ पे तो ई टू द पावर माइनस एस हो जाएगा। और लैप्लास ऑफ ओरिजिनल फंक्शन टी माइनस वन में ओरिजिनल फंक्शन क्या है, माइनस वन, तो इसकी वजह से आया है, टी है ओरिजिनल फंक्शन, तो लैप्लास ऑफ टी बचेगा माइनस ई टू द पावर, यहाँ पर देखिए माइनस का अंदर टू है तो ये ई टू द पावर माइनस टू एस हो जाएगा लिमिट जो है। और यहाँ पर लैप्लास ऑफ ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका टी, तो टी यहाँ पे ले लेंगे आप। ये माइनस टू जो है वो तो लिमिट की वजह से है, ये माइनस वन भी देखिए लिमिट की वजह से है, ये मान के चलेंगे हम। और तब उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनके आपने लैप्लास रख देने हैं, सॉल्व कर लेना है, ये आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऐसी स्क्वायर एलसीएम भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिया है, वो जिस तरह से है जो आंसर बुक में उसी हिसाब से कर रखा है एडजस्ट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो जाता है। देखिए नो डाउट ये यूनिट स्टेप फंक्शन और ये सब चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस में हैं इंक्लूडेड, तो इसलिए अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो उस केस में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे टाइम ले करके और आप इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए फंक्शन है हमारे पास, टी है वैल्यू, या जब टी आपका 0 से 1 के बीच में है, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब टी आपका 1 से 2 के बीच में है, यानी कि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। और साथ ही साथ एफ टी प्लस टू इक्वल टू एफ टी दे दिया है। ये चीज़ आपको दो बातें बताती है। पहली बात तो ये है कि फंक्शन आफ्टर 2 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो लगेगा यहाँ पर। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप थ्योरी क्लासेस में मेरी देख सकते हैं, उसको चैनल पे जा करके वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका डेरिवेशन करा रखा है मैंने। बहरहाल ये फॉर्मूला आपको याद भी रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका टाइम पीरियड भी एक तरह से पता लग गया कि वो 2 है टाइम पीरियड। अगर यहाँ पे केवल लैंग्वेज दी होती कि पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको टाइम पीरियड फिर यहाँ से पहचानना पड़ता, और यहाँ से भी पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। 0 to 1 देखिए टी है वैल्यू और 1 to 2 0 है, इसका मतलब पीरियड 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पीरियड 1 होता तो इस पीरियड के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता, जबकि देखिए यहाँ पे 1 से 2 तक वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसलिए अगर पीरियोडिक फंक्शन नाम दिया होता तो हमारा पीरियड भी यहाँ से भी 2 ही निकलता, इसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू रिपीट करती जा करके। तो हमें इसका लैप्लास निकालना है, तो हमने लिख दिया गिवन फंक्शन एफ टी है जिसका टाइम पीरियड 2 है। अब देखिए लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to t, ये टाइम पीरियड के बराबर लिमिट होती है, 0 to इन्फिनिट नहीं होती है। आगे का एक्सप्रेशन आपको वैसे ही दिखेगा e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी की लैप्लास का डेफिनीशन, लेकिन लिमिट लैप्लास में 0 to इन्फिनिट होती है। पीरियोडिक फंक्शन के लिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0 to t रह जाती है बस, और अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी में टी देखिए ध्यान से, ये कैपिटल टी है, मतलब ये टाइम पीरियड है आपका। तो यहाँ पर टाइम पीरियड चूँकि 2 है तो हम क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे। यहाँ पर नहीं रखी है, अगली लाइन में रख दी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये एक्सप्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s बन जाएगा। अब देखिए, अब जो 0 to t है, टाइम पीरियड पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू पढ़नी है, वो टाइम पीरियड में भी हमारा फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, 0 to t एक्चुअली 0 to 2 होना चाहिए, ये लिमिट 0 to 2 और e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन समथिंग। अब हम इस लिमिट 0 to 2 को तोड़ देंगे, 0 to 1 उसमें फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है, एंड 1 to 2 उसमें फंक्शन हमारा अलग तरह से डिफाइंड है। देखिए 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू t डिफाइंड है, तो ये 0 to 1 लिमिट में एफ टी की वैल्यू हम यहाँ से उठा के t रख देंगे, ये देखिए। और 1 to 2 में फंक्शन की वैल्यू 0 डिफाइंड है, तो यहाँ पर जा करके फंक्शन की वैल्यू ये देखिए हमने 0 रख दी यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपने, ये इंटीग्रल तो ख़त्म हो जाना है और इधर जो है वाला जो है वो आपने सॉल्व करना है।
अब देखिए टी टू द पावर माइनस एस टी, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, एक बार बाई पार्ट्स लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे, एक सेकंड फंक्शन इसे मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए इसमें लिमिट लगा करके कैलकुलेशंस आपके सामने रखी हैं और सॉल्व हो करके, और इस तरह से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप अपने जो कंसेप्ट हैं उन पर चिपके रहें, बिल्कुल स्टिक रहें, तो उस केस में जो है वो कैलकुलेशन हैंडल होती चली जाएगी। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कैलकुलेशन किस तरह से क्या करी गई है, और फाइनली आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए यदि एफ टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, टी बिटवीन 0 टू पाई बाई ओमेगा एंड 0 व्हेन टी बिटवीन पाई बाई 3 टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन बुक में थोड़ा सा छूटा हुआ है कि क्या करना है, कहाँ करना है, क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो आगे हो सकता था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, या ये भी हो सकता था दिए हुए पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, या पीरियड बता सकते थे वो। देखिए पीरियड कितना होगा यहाँ पे, 0 टू पाई बाई ओमेगा और पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा 3 गलती से लिख गए, पाई बाई ओमेगा से 2 पाई ओमेगा अलग वैल्यू है। इसका मतलब अगर पीरियड होगा तो वो 2 पाई बाई ओमेगा ही हो सकता है। तो ये पीरियड दिया हो सकता था क्वेश्चन में, या नहीं देते, वो क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है बुक में। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ निकालना है इसका, ये तो कहीं भी नहीं लिखा बुक में। तो इसका मतलब ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, पीरियड आपको नहीं पता तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो हमने देखिए फंक्शन का टाइम पीरियड टी 2 पाई बाई ओमेगा है, हमने पुरानी तरह से फिर से फॉर्मूला लिखा। अब देखिए इसमें 0 टू टी जानी लिमिट, यानी कि 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा जानी है। तो आप क्या करेंगे, 0 टू पाई बाई ओमेगा इसको ब्रेक किया, और पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा इसको ब्रेक किया आपने, ठीक है ना। और इधर आपने क्या किया है, 1 माइनस एस टी, टी की जगह पे आपने 2 पाई बाई ओमेगा ये रख दिया है। देखिए ये पूरी वैल्यू रख दी है। तो ये सॉल्व होकर अलग अपना एक्सप्रेशन बनता है। इधर 0 टू पाई बाई ओमेगा में देखिए कॉस ओमेगा टी है वैल्यू, तो यहाँ पे आपने ये एफ टी की जगह पे कॉस ओमेगा टी रख दिया। और पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई ओमेगा पे 0 डिफाइंड है वैल्यू, तो इसमें फंक्शन की जगह आपने 0 रख देना है। तो इस तरह से ये वाला इंटीग्रल तो पूरा ख़त्म हो जाता है। अब आपका केवल ये वाला इंटीग्रल बचता है। इसके लिए फॉर्मूला फिर है जो अलग सा, ये फॉर्मूला मिलता जुलता है जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में अप्लाई किया था, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इसी तरह का मिलता जुलता फॉर्मूला हमने 32 में भी अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर इसी वीडियो में, और यहाँ पर भी ये अप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सीधे फॉर्मूला ये अप्लाई किया, 0 टू पाई बाई ओमेगा लिमिट लगा दी। अब देखिए एक बार पाई बाई ओमेगा पूरी लिमिट रखिए सब में, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 रख दीजिए। सॉल्व देखिए करिए, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, अदरवाइज़ आप सिंपली करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व होकर के आपका यहाँ पर देखिए s जो है कॉमन आ जाता है, तो आप यहाँ पे s कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद देखिए अंदर जो है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा बनता है, और नीचे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस बाई ओमेगा बनता है। देखिए ये e की पावर माइनस पाई एस ओमेगा का स्क्वायर मान सकते हैं आप इसे। कहने का मतलब है आपको a प्लस बी का फंक्शन ऊपर दिया है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन दिया है, तो इसे आप a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर दें, और देखिए आपका एक टर्म यहाँ से ऊपर से कट जा रहा है। तो फिर फाइनल आंसर आपका ये बच रहा है यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस बाई ओमेगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारे वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, पूरे 14.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए, यदि फंक्शन हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन एच टी माइनस ए इक्वल टू 0 व्हेन टी लेस देन ए एंड 1 व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए द्वारा परिभाषित हो, तो लैप्लास ऑफ एच टी माइनस ए का मान प्राप्त करें। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये हमने डिराइव भी किया है, और उसका प्रूफ एक तरह से आपको फिर से नज़र आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन को हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन भी कहते हैं, और डिफाइन कैसे होता है, जहाँ पर t माइनस ए, ये जो पॉइंट होगा a वाला, इस a पे जंप होगा, मतलब इस a से कम वैल्यू पर यानी कि नेगेटिव इनपुट पे वैल्यू 0 रहती है, और पॉजिटिव इनपुट पे यानी कि a से ज़्यादा होने पर वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। ये बेसिक डेफिनेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन की। तो इस आपको इसका लैप्लास की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फंक्शन जब हमारा इस तरह से डिफाइंड है तो हम लैप्लास की ओरिजिनल डेफिनेशन लगाएंगे।
कि लैप्लास ऑफ एच टी माइनस इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एच टी माइनस ए डी टी, जो भी फंक्शन है आपका वो यहाँ पे एफ टी की जगह यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए इसमें 0 टू इन्फाइनाइट पे लिमिट आपकी पीस वाइज डिफाइंड है, ए तक अलग है वैल्यू और ए से बड़े पे अलग है। तो हम अपनी लिमिट को भी क्या करेंगे, 0 टू इन्फाइनाइट को 0 टू ए एंड ए टू इन्फाइनाइट पे ब्रेक कर देंगे। अब देखिए 0 टू ए पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, 0 है, तो हम यहाँ पे एच टी माइनस ए फंक्शन की वैल्यू 0 डाल देंगे। और ए से बड़े होने पर वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो है हम एच टी माइनस ए की वैल्यू यहाँ से देखिए ए से ग्रेटर लिमिट है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हम 1 डाल देंगे। तो हमारा पहला इंटीग्रल तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा दूसरा इंटीग्रल, और उसमें भी क्या बचेगा देखिए ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी, तो केवल ई टू द पावर माइनस एस टी बचा। इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करिए, लिमिट से अप्लाई करिए और कैलकुलेट होकर आपका ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो अगर आपको फॉर्मूला ही डायरेक्ट पढ़ा है आपने तो यहाँ पे आपको उसका प्रूफ भी दिख रहा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ जो है पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर को करने का की पॉइंट ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ें कि वो हमें क्या बता रही हैं, और उसके बाद जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो वो आसान लगेंगे। और लास्ट में यूनिट स्टेप फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं ये हालांकि एग्ज़ाम में अब तक नहीं पूछे गए हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो इसलिए इसके आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप इनको ज़रूर तैयार करें। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आता है आप थ्योरी वीडियोज़ देखिए हमारे और उसके बाद समझने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो वीडियोस के अंदर मिल जाएगा आपको, तो मुझसे कांटेक्ट करके आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो रिलीज़ करते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। साथ ही साथ दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए, बताइए हमें ये कैसा लगा आपको, और साथ ही साथ लाइक का बटन न दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।